हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स छात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 की पूरी एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आखिर द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब उत्तर की जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मतलब इसकी अधिकतम घात 2 है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 दिया गया है। अब आप समझिए, ये दिखाई दे रहा है a + b का होल स्क्वायर। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए a + b का होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब फार्मूला होगा a² + b² + 2ab। अब इसको आप बनाइए। सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बराबर, अब इधर कितने हैं? 2x - 3 है। अब इनको सॉल्व करिए, कितना आएगा? x² धन 1 धन 2x बराबर 2x - 3 है। जितने भी पद इधर है पूरी पद को प्लस के रूप में है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस के रूप में है तो प्लस हो जाएंगे। लिखेंगे इसको x² + 1 + 2x - 2x + 3 बराबर किसके? 0 के। अब आप ध्यान दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, खत्म हो गया। कितने बचे? x² और विजातीय पदों को जोड़ लेंगे, सजातीय पदों को जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर 1 और 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। बराबर किसके हैं? 2 के हैं, 0 के बराबर है। अब इसमें देखिए, यह द्विघात समीकरण अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो यह क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण है। यह कौन से समीकरण है? द्विघात। अधिकतम घात 2 रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? x² है -2x बराबर, अब 2 का गुणा अंदर दोनों वाले पदों में किया जाएगा। सबसे पहले -2 का गुणा 3 में किया गया तो -6 आया, और माइनस का गुणा माइनस में किया गया प्लस, 2 का गुणा x में किया गया, कितना है? 2x है। अब पूरे पदों को इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना आएगा? x² - 2x + 6 - 2x बराबर 0। ये माइनस था, इधर आया प्लस में, ये प्लस था, इधर आया माइनस में हुआ। अब आपको क्या करना है? सजातीय पदों को जोड़ और घटा लेने हैं। x² ये -2x - 2x, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएंगे? -4x + 6 बराबर 0। ये इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, तो ये भी कौन से समीकरण है? द्विघात समीकरण है। आप लिख देना, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x - 2 और अगले ब्रैकेट में है x + 1 बराबर x - 1, और अगले ब्रैकेट में है x + 3 है। अब आपको पूरी पद का गुणा प्रत्येक में कराना है, मतलब x का गुणा दोनों टर्म में कराना है, और -2 का गुणा इधर वाले दोनों टर्म में कराना है। इसी प्रकार से अगले वाले में सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, अगर x का गुणा x में कराएंगे तो आएगा कितना? x²। फिर अगर x का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, धन का चिन्ह है। अब -2 का गुणा x में कराएंगे -2x। फिर यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में कराया गया, कितना है? -2 का गुणा 1 में कराया गया, कितना है? 2 बराबर। अब इसी प्रकार से x का गुणा x + 3 में करेंगे, और 1 का गुणा x + 3 में करेंगे। इसमें करेंगे, कितना आएगा? x का गुणा x में x² प्लस x का गुणा 3 में करेंगे x + 3 आएगा। अब -1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? -x आएगा। अब -1 का गुणा +3 में करेंगे, कितना आएगा? -3 आएगा। ये आपके हो गए। अब पूरे को ट्रांसफर करिए, नहीं तो जो मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं, उसको काट दीजिए। ये देखिए, x² प्लस के रूप में थे, पूरा कट गया। फिर इसके बाद आप देखिए, जितने टर्म, ये देखिए प्लस, ये -x, ये +x -2x है, घट जाएगा, कितना आएगा? -x + -2 बराबर है
या तो आप क्या करिए कि इधर पूरा ट्रांसफर कर लीजिए, ये पूरा घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस, ये 2x इधर आएगा कितना हो जाएगा -2x, ये माइनस के रूप में इधर आएगा किसके रूप में हो जाएगा प्लस के रूप में। सजाती पदों को जोड़ और घटा लीजिए, -x और -2x जोड़ेंगे कितना आएगा -3x, और ये -2 है और ये +3 है, तो घट जाएगा कितना आएगा +1 आएगा। अब ये इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपको ऐसे लिख देना है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से पहले का पूरा 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यदि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, आप भेज दीजिएगा, यहाँ पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। आइए हम लोग दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मतलब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, जो दिया रहे उसको मान लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। आप लिख लीजिए कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आपसे कहा गया है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है, मतलब चौड़ाई को मान लीजिए x और x का 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब 2x धन 1, ये लंबाई आपकी ज्ञात हुई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आप मान लीजिए माना चौड़ाई कितनी है x मीटर है। अब आपसे केस फर्स्ट में कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है। यहां पर कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है, से 1 अधिक है। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें अगर चौड़ाई माने थी x तो 2 गुना हो गया, x में 2 का गुणा कराएंगे तो 2 गुना, और 1 अधिक है तो 1 जोड़ लिया गया, मतलब लंबाई प्राप्त हुआ कितना आया 2x धन 1 आया। अब इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी फार्मूले से लगाएंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 2x धन 1, फिर गुणे है चौड़ाई की वैल्यू कितना है x है, x रख दिए। क्षेत्रफल पूरा दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे कितना है, या तो आप ऐसे सॉल्व करिए, यहां पर 528 था, 528 इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा x आएगा। इसको सही क्रम में लिख लीजिए। सही क्रम में कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर धन x बराबर 528। आपका मान गुणनखंड 1 प्राप्त हुआ, 2x धन x बराबर 528। अब आप ध्यान दीजिए, इसे गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में 2x स्क्वायर धन x माइनस 528 बराबर 0। माइनस ये प्लस के रूप में इधर आएगा, किसके रूप में होगा माइनस के रूप में। अब आपको क्या करना है, अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके सॉल्व करिए। पहले गुणनखंड करके सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणनखंड की प्रोसेस भी क्या है, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे। 2 का गुणा 528 में कराएंगे कितना आएगा 1056।
x है तो x स्क्वायर लिख दीजिए। अब आपको ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 1056 आए और अंतिम वाला चिन्ह देखना, घटाने पर कितने आए, 1x आए। ऐसे गुणनखंड को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब इसका आप ऐसे लिख लीजिए, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, अब गुणनखंड करने पर इसको इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि आपकी वैल्यू कितने, गुणा करने पर 1056 आए और घटाने पर कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। अगर हम 33 का गुणा 32 में करा देते हैं तो आएगा 1056 और घटाएंगे कितना आएगा, 1 के बराबर। मतलब लिख दिए कितना, 2x स्क्वायर धन 33x माइनस 32x माइनस 528, इधर बराबर 0 के रूप में इसको आप रहने दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर धन 33x माइनस 32x माइनस 528। अब आपको क्या करने, दो का जोड़ा बना लेना है और दोनों में देखिए कॉमन कितना है, इनमें भी x है, इनमें भी x है, x बाहर निकाल लीजिए, कितना बचा, 2x धन 33 बचा। अगले में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लीजिए और कितना कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर कितना बचेगा, 2x धन 33। अब दोनों को अलग अलग, इधर वाला एक ब्रैकेट में और ये वाला दोनों पेयर के रूप में, दोनों समान है, फिर लिख दीजिए 2x धन 33, फिर अगला कितना है, x माइनस 16। आप ध्यान दिए रहना, पहले दोनों 0 के बराबर लिख दीजिए, 2x धन 33 बराबर 0, 2x बराबर, ये प्लस के रूप में उधर जाएगा माइनस के रूप में, माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बटे 2। आप ध्यान रखना हमेशा माइनस के जो मान रहते हैं वो नॉट अप्लीकेबल रहते हैं, इसका मान्य नहीं रहता। अब आप ध्यान दीजिए, अब इसी प्रकार से दूसरे को सॉल्व करेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर कितना आया, 16 आया। अब x की वैल्यू पता चल गया, मतलब आयताकार भूखंड की चौड़ाई पता चल गया कितना मीटर है, 16 मीटर है। अब इसी प्रकार से लंबाई को ज्ञात कर सकते हो। आप देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमें प्राप्त हो गया कि चौड़ाई कितने मीटर है, 16 मीटर है। और लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई कितनी थी, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक थी, मतलब 2x धन 1 था, तो 2 गुणे 16 धन 1, 16 गुना 32 धन 1 बराबर कितना आया, 33 आया। ये क्या हुआ, लंबाई प्राप्त हुआ, मतलब आयत की लंबाई कितनी है, 33 है और चौड़ाई कितनी है, 16 है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपसे पूछा जाए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो एक मान लीजिए x और दूसरा x प्लस 1, या अगर तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा जाए तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। इसी प्रकार से हम क्या करते रहेंगे, आगे की संख्याओं को मानते रहेंगे। अब आप समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दो क्रमागत, मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है, 306 है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग कितने हैं, 306 के बराबर है। अब 306 के बराबर है, जब गुणा किया जाएगा तो 306 के बराबर आने चाहिए। इसमें मान लीजिए माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, x प्लस 1 है। अब आपसे केस में कहा गया, फर्स्ट केस में ये कहा गया कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब गुणनफल 306 है, मतलब गुणनफल 306 दिया गया है आपसे। अब आप ध्यान दीजिए
कि जब दोनों का गुणा कराएंगे, मतलब x गुणे x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 306। अब आप ध्यान दीजिएगा कि पहले गुणा करिए, x का गुणा दोनों टर्म में किया जाएगा, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। प्लस के रूप में ही इधर आएंगे, किसके रूप में, माइनस के रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 के बराबर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहे हैं। अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो आपको क्या करनी है, गुणनखंड करने हैं। ध्यान दीजिए, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे, गुणा करने पर 306 एक्स स्क्वायर आने चाहिए और घटाने पर 1 आने चाहिए बीच वाले टर्म। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप लिख दीजिएगा गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 306 का गुणनखंड करना है। अब ऐसी दो संख्याएं लेके आना है कि गुणा करने पर 306 आए और घटाने पर 1 आने चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड से अंकों को ज्ञात करेंगे। 306 है, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 25 10, 2 3 6। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको ज्ञात करने हैं ये संख्याएं किससे कट सकती हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये संख्याएं 3 से कट जाएंगी, 3 से काटिए, 3 25 15, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 1 3 और 3 7 21, फिर ये किससे कटेगा, 17 17 से कटेगा, 17 1 17। अब ऐसे संख्याओं को ज्ञात करना है यहाँ पर जो दो ऐसे टर्म ज्ञात हो कि घटाने पर 1 आने चाहिए और गुणा करने पर 306। देखिए 2 3 6, 6 त्रिक 18 और 17 है। 18 का गुणा 17 में करेंगे तो 306 के बराबर आएगा और 18 में 17 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब संख्याएं हमें प्राप्त हो गया 18 और 17 है। तो आप इसका क्या कर लीजिए, गुणनखंड करिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 का गुणनखंड करिए। 17 और 18 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306, ये आपकी संख्याएं थे। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 के बराबर होगा। दोनों का जोड़ा बनाइए और कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिए, एक संख्या कॉमन लिया गया, x कॉमन लिया गया, कितना बचे, x प्लस 18। इसमें माइनस 17 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस कितना बचेगा, 18। दोनों अलग अलग रख लीजिए, x प्लस 18 और अगला x माइनस 17 के बराबर। दोनों 0 के बराबर लिखिए, x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस 18। मैंने अभी आपको बताया कि ये मान नॉट अप्लीकेबल रहेंगे, मतलब इसका मान की वैल्यू नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, x माइनस 17 बराबर 0 के x बराबर कितना है, 17। मतलब संख्या, पहली संख्या प्राप्त हो गई, कितनी है, x है। तो दूसरी संख्या आप ऐसे लिख सकते हो, पहली क्रमागत संख्या 17 है तथा दूसरी क्रमागत संख्या क्या होंगी, x प्लस 1, या आप लिख सकते हो 17 प्लस 1 बराबर 18। मतलब दूसरी संख्या प्राप्त होगी, कितना है, 18 है। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल 306 दिया गया है। अब से 3 वर्ष पश्चात 26 हो जाएंगे। हमें रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है, मान लीजिए, माना रोहन की आयु x वर्ष है तथा उनकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, तथा रोहन की मां की आयु
कितना होगी, x प्लस 26 होगी। 26 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगे, मतलब x प्लस 26। अब केस के अनुसार कहा गया है, केस के अनुसार मतलब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 26 हो जाएंगे। मतलब अब 3 वर्ष पश्चात मतलब रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितनी होंगी, x प्लस 3 होगा। तथा रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितनी रहेंगी, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितना होगा, x प्लस 29, मतलब x प्लस 29 होगा। अब आपसे केस में कहा गया कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की आयु का गुणनफल। अब ध्यान दीजिए, दोनों की आयु का आपसे केस फर्स्ट में आपसे दिया गया है कि दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब x प्लस 3 और अगला कितना है x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है दोनों का गुणनफल 306 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर, x का गुणा 29 में करेंगे कितना आएगा, 29x आएगा। फिर प्लस का चिन्ह 3 का गुणा x में करेंगे 3x, फिर प्लस का चिन्ह 3 का गुणा 29 में करेंगे कितना आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 87 आएगा, बराबर कितने आएगा, 306 के बराबर। अब दोनों पदों को, सजाती पदों को जोड़ लीजिए, x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 306 माइनस 87, घटा देंगे कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 32x बराबर 273। अब आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करना है। ऐसे करना है, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, इसको गुणनखंड करना है। ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जो गुणा करने पर क्या है, 273 आए और घटाने पर आने चाहिए 32 आने चाहिए। अब हमें दो गुणनखंड मिला, पहला 39 का गुणा 7 में कराएंगे आएगा 273, और 39 में से 7 घटाएंगे आएगा कितना, 32। इसी में रखिए x प्लस 29x माइनस 7x माइनस 273। देखिए x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 7x माइनस 273 के दोनों का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे। इसमें दोनों में x था, x कॉमन ले लिए, कितना बचा x प्लस 39। इसमें देखिए माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस कितना बचेगा, 39। x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 7, x प्लस 39 बराबर 0 के, x बराबर किसके आएगा, माइनस 39 के बराबर आएगा। अब ऐसे ही अगला सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 के, x बराबर कितना आएगा, 7 के बराबर। मतलब रोहन की आयु कितने वर्ष है, 7 वर्ष है, तथा उनकी मां की आयु कितनी होगी, ध्यान दिए रहना, तथा उनकी मां की आयु आप ज्ञात कर सकते हो कि यहां पर आपसे कहा गया कि x प्लस 39, मतलब x प्लस 29 करेंगे तो आएगा रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी रहेंगी। अगर रोहन की मां की आयु 7 है तो कितना, x प्लस 29 बराबर 7 प्लस 29 जोड़ लेंगे कितना आएगा, 36 वर्ष। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने पे 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब आप क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में दिया गया है था कि रेलगाड़ी की जो तय की गई समान दूरी थी 480 किलोमीटर थी। मतलब मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इतना मान लीजिए, तथा दूरी कितना है, दूरी
480 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि समय को ज्ञात करना हुआ तो समय बराबर आएगा दूरी बटा चाल। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिए, समय तो दूरी तो कितना दिया गया 480 और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इसी प्रकार केस में आपसे कहा गया है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब चाल कम कर दी जाए 8 किलोमीटर कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, कम कर दी जाए तो क्या होंगे भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल से लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए दूरी कितना दिया गया 480 दिया गया है और चाल में 8 किलोमीटर कम कर दिया जा रहा है। तो कहा गया कि वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब वो दूरी तय करने में कितना घंटे समय अधिक लेती है, 3 घंटा। आप ऐसे कर सकते हो, तो वह 3 घंटे कम लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, अधिक लेती है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे केस के अनुसार। मतलब 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x धन 3 घंटे समय अधिक लेगी। अगर 3 घंटे अधिक समय लेगी तो आपको क्या करने हैं, ये पूरी प्लस के रूप में इधर आएंगे, माइनस के रूप में होंगे। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर किसके हैं, 3 के हैं। जब इन्हीं को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा एलसीएम कितना, x माइनस 8 इंटू एक्स, और ऊपर क्या आएगा 480 8 के बराबर 3 के। अब आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करना है, ध्यान दिए रहना। जब कैलकुलेट करने पर आया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यदि इतना प्राप्त हो गया तो आपको गुणनखंड करने हैं। गुणा करने पर 1280 आए और घटाने पर कितने आने चाहिए, 8x आने चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 गुणनखंड तैयार होगा, x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x फिर माइनस 1280 के बराबर x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 के बराबर। इनमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिए तो कितना आया, x माइनस 40 के, अगला इसमें प्लस 32 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 के, दोनों को अलग अलग रख देंगे, x माइनस 40, अगला कितना है x प्लस 32। अब आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 40 बराबर 0 के, x बराबर कितना आएगा 40 के। अब इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 32 बराबर 0 के, x बराबर माइनस 32 के। ध्यान दीजिएगा, मतलब अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएंगी, मैंने बताया कि इसका मान जो नॉट एप्लीकेबल रहता है हमेशा धनात्मक लिया जाता है। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपकी क्या हुए, आंसर हुए।